ओम शांति। मीठे बच्चों, बस अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो और मुझ एक बाप को ही याद करो, तभी तो अंतमति सुगति हो पाएगी, हो ही जाएगी। आत्माभिमानी बनो, एक बाप को ही याद करो, अंतमति सुगति आ जाए। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने कौन सा वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहता है, बच्चे, कल भी सुनाया था, बहुत ढंग से सुनाया था वो राज, कि यह अनादि और अविनाशी बना हुआ खेल है, ड्रामा है। सुनाया था ना, खेल है, सांस की गड्डी की तरह। आज फिर कह रहा है, इसमें हर एक का पार्ट है, नूत है, इससे कोई बाहर नहीं निकलता। इसीलिए कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, तुम्हें विचलित होना ही नहीं है। कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, यही हुआ है, यही हो रहा है। मीठे बच्चों, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है कि मैं आ गया, तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं, तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं, योग सिखा रहा हूं। बाबा कहता है, इसमें मेरी भी कोई, मैं भी इस ड्रामे में वैसे ही बना हूं जैसे तुम। तुम्हारी 84 की एक्टिंग है, मेरी एक बार की। तुम्हारे को बार बार शरीर लेना, जन्मना, मरना, तुम भी अविनाशी हो, मैं भी अविनाशी। तुम्हारी एक्टिंग उस तरह से, मेरी एक्टिंग उस तरह से। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। बाप यही वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। बाबा तो कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं पार्ट को। कि मेरा भी कोई बहुत बड़ा पार्ट है, या तुम्हारा भी कोई क्या? अच्छा आप बताइए, खेल को कभी कोई महत्व देता है क्या? आप खेलते हो, खिलाड़ी हो, खेलो, जीत गए हार गए, उसको सचिन को जो है वो भगवान कह दिया क्रिकेट का, लेकिन कोई ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्या? सर पे बैठाओगे, क्या करोगे? ठीक है था। गीत है, आखिर वह दिन आया। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह गीत गा रहे हैं, बच्चे समझते हैं। कल बाद फिर से हमको भी धनवान, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना ही है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला बाप हर कल्प आता ही है। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, देते हैं आशीर्वाद। वो सब एक्टिंग का हिस्सा है। ये सब हो जाए तो उससे क्या होगा? एक्टिंग है ना, वो तो बस। वैसे तुम बच्चों को भी
आशीर्वाद वर्षे के रूप में मिल रहा है, तुम्हें वर्षा मिलता है कि तुम्हें पढ़ना है। ज्ञान गुण और शक्तियों का वर्षा लेना है। यह भी समझ लो कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाया था, उसकी शिक्षा दी थी, फिर दे रहा है और हर कल्प देता रहेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं वह यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला कौन है। तो मैं भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह भी कहोगे कि हम बच्चों को मालूम है कि फिर से वही दैवी राजधानी स्थापित हो रही है, फिर से वही नारायण की राजधानी स्थापित हो रही है, डिटी किंगडम इसे कहते हैं। आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना हो रही है, हो रही है तो हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता तुम्हें बनना ही है। ये सब करना ही है। दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, पता थोड़ी है। पहले सब शूद्र होते हैं, फिर ब्राह्मण बनते, फरिश्ता, फिर देवता बनना ही है। ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना ही होगा। यह भी किसी को पता नहीं रहता जब तुम देवता बन जाते हो कि हम शूद्र वर्ण में भी थे, इतना भूल जाओ। फिर से देवताओं को थोड़ी याद है कि हम ही शूद्र थे। परंतु तुम बच्चे जानते हो यही सत्य बात है कि हम ही सारे वर्ण में जाते हैं, प्रत्येक आत्मा। अब यहां वर्ण व्यवस्था की जो बात भगवान कह रहा है, इससे कोई झंझट है फिर क्या? कि जो शूद्र बना है ये सत्य बात है, वह धीरे धीरे ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर से शूद्र। यह आत्मा की अवस्था है और कुछ नहीं। इसीलिए वर्ण धर्म है कि स्वधर्म में स्थित होते ही वर्ण में भी स्थित हो जाते हो। बाप तो सत्य बताता है क्योंकि वह तो सचखंड स्थापित कर रहा है। जब तुम सतयुग में पहुंच जाते हो, वहां न झूठ होता है न पाप होता है, कुछ भी नहीं होता ऐसा।
हो ही नहीं सकता है। और कलयुग में अजामिल जैसी पापी आत्माएं हो जाते हो तुम्हें। ये खेल है। कहां ऐसे कहां वैसे। इस समय देख लो खुद ही को, खुद को देख लो, बिल्कुल रौक नरक का क्या हो रहा है, दीदार हो रहा है। दिन प्रतिदिन रौक नरक दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। मनुष्य तो ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है, इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल ही शुद्ध और पवित्र रह सकता है। आगे तो जंगम लोग, अर्थात जंगम माने फकीर, जंगम लोग कहते थे, जो फकीर होते थे, जो तपस्या, वो कहते थे ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, जो 12-13 वर्ष की कुमारी बच्चियां पैदा कर देंगी। सिर्फ कहते थे। क्योंकि उस समय तो 25 वर्ष तक तो क्या ही था, ब्रह्मचर्य, कोई नियम टूट ही नहीं सकता। इस समय देख लो, सब कुमार कुमारियां आदि गंदे काम करते ही रहते हैं। पवित्रता का कोई ख्याल ही नहीं है। उस समय सिर्फ कहते थे ऐसा होगा, ना हो रहा है। अभी बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। बाप आया है, कहता है मैं आता हूं, मेरा भी ड्रामे में पार्ट है। ये नूत है मेरी। सिर्फ कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आकर के कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ड्रामा के बंधन में हमेशा बना रहता हूं। उसी तरह तुम बच्चों के लिए भी कोई नई बात नहीं है। बाबा समझाता ही ऐसे, चक्र लगाया, नाटक पूरा होगा ही होगा। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, और सतो प्रधान दुनिया के मालिक तक बन जाएंगे। सिर्फ सतो प्रधान ही नहीं, चाहे तो नारायण बन जाएंगे तुम में से। कितना साधारण रीति समझने की बात है ये। कहां कितने गंदे, कहां कितने श्रेष्ठ। यह खेल है, जैसे हार और जीत का खेल होता है वैसे ही, स्थिति परिस्थिति का खेल होता है वैसे ही है। बाबा कोई अपने पाठ को भी महत्व तो नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ये मेरा पाठ है और मुझे सतो प्रधान बनाने के लिए आना, ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। मैं भी हर 5000 वर्ष बाद
ड्रामा प्लान अनुसार आता ही आता हूं, छोड़ नहीं सकता, मुझे आना ही है, क्योंकि मैं ड्रामे में बंदियायमान हूं। ये नई बात नहीं कर रहा हूं, कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं। हर 5,000 वर्ष बाद जब तुम पतित हो जाते हो पूरी तरह, तब मैं आ जाता हूं, तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं, पवित्र बनाता हूं, शिक्षा देता हूं, बार बार समझाता हूं, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, मुझे याद करो, पाप मुक्त हो जाओ, नर से नारायण बन जाओ। ये बाबा का काम है, बंध्यायमान हूं। आकर तुम बच्चों को बहुत ही सहज याद की यात्रा बताता हूं, सहज, कठिन कुछ नहीं करता, कोई ऐसा नहीं बताता हूं कि तुम कर ना सको, सबसे सहज बताता हूं। अंतमति सुगति, वह इस समय के लिए ही कहा जाता है। यह अंत काल है ना बच्चे। बाबा हर बार युक्ति बताता है, माम एकम याद करो, बस उतने से ही सतो प्रधान बन जाएंगे। हर बार एक ही ट्रिक बताता है, यही ट्रिक है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस मुझे याद करो। मुझे भजो, मुझे याद करो, और ऑटोमेटिक तुम जो तमो प्रधान हो उसे सतो प्रधान हो जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, तो भी बाप घड़ी घड़ी समझाता, नथिंग न्यू, ये भी कोई नई बात नहीं। अगर कोई तुम में से कहे कि हम नारायण बनेंगे, तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें। हर क्लब बनते हो फिर बनोगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक जिन्न की कहानी सुनाता हूं। सुनते हैं ना जिन्न की कहानी? और वो क्या थी कि जिन्न जब प्रकट हुआ तो कहने लगा, मुझे काम चाहिए। तो जो समझदार थे उन्होंने एक ही काम दिया, सीढ़ी उतरो सीढ़ी चढ़ो। कोई कहता बांस पे उतरो बांस पे चढ़ो, बात एक ही है ना वो तो। बाबा भी कहता है कि वास्तव में यह खेल उतरने और चढ़ने का तुम्हारा ही है, तुम ही वो जिन हो कि पतित से पावन बनो तो चढ़ो, पावन से फिर पतित बनो तो उतरो। ये खेल है, सीढ़ी में उतरना और चढ़ना। और यह सरल काम है, डिफिकल्ट कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कैसे पति से पावन बन जाते हैं बाबा को याद करते करते सहज में ही, और कैसे ही फिर धीरे धीरे पावन से पतित बनते हैं पूरे 84 जन्म लेकर। कुछ भी इसमें कठिन नहीं, खेल में कुछ कठिन नहीं होता है बहुत ही सहज। और ये युद्ध भी है, कौन सी? ये समझने के कारण, न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है कि कोई को मारते होंगे। तुम्हारी वास्तविक युद्ध माया रूपी रावण पर जीत पाना बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, बस याद करो जीत पा जाओगे। हर कलप लड़ना है माने बाबा को याद करना है। अब माया रूपी रावण पर जीत हो जाती है, वो मर जाता है।
और जब तक तुम देह दुनिया को याद करते हो माया हावी रहती है। सिंपल सा खेल है, सरल है, कर लो बस उस काम को जो बाबा कह रहा है। अपन क्या करते हैं, अभी बाप रोज समझाता है, एक कान से सुनते दूसरे, ये करना नहीं चाह रहे, तब तक अपन को कठिन लग रहा है। जैसे देह को याद करते हो दुनिया, वैसे बाबा को याद करना है। देह दुनिया की याद भूलना है, बस उतने से ही रावण मर जाएगा। बच्चे देख रहे हैं कि हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं, लेकिन याद टूट जाती है। खुद भी देखते हो तो तब तुम्हें लगता है यार जी क्या हो जाता है। जब एक ही ट्रिक है, सबसे सरल ट्रिक है, सहज ट्रिक है कि बाबा को याद करना है। माया तुम बच्चों के याद रूपी दीवा को बार बार बुझाती है। भाई याद आया, अपने भूल गए, फिर याद आया, फिर भूल गए, माया ने बुझा दिया। वो जो लौ लगी थी याद करने की वो बुझ गई, फिर देह दुनिया को, रिश्ते नातों को, मोबाइल को, टीवी को याद करने लगे, उसी में फंस गए। इस पर भी गुलब काबली की कहानी है, कोई कहानी है गुलब काबली जो बाप समझाना चाहता है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आती है, दीवा बुझाती है। बच्चे भी कहने लगते हैं कि बाबा माया के तूफान तो बहुत हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते ही हैं। कभी कभी तो ऐसा जोर से तूफान आता है, बाप को पता है कि जो 10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ गिर जाते हैं। 10 वर्ष से मुरली सुन रहे हैं, भाग गए, हमें नहीं सुननी है। क्या ही हुआ पता नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे नहीं पता, क्यों नहीं आ रहे, क्यों रूठ गए नहीं मालूम, बंद हो गए। अच्छे अच्छे झाड़ गिर जाते हैं। बच्चे जानते हैं, बच्चे वर्णन भी करते हैं कि अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज हैं ही नहीं। यह भी एक मिसाल है। वो मिसाल क्या है, क्यों गिर जाते हैं? वो मिसाल है, गज को ग्राहक खा जाता है। ये गज और ग्राहक की कहानी का मिसाल, ये तुम्हारा ही मिसाल है कि अच्छे अच्छे को ग्राहक खा जाता है। अर्थात माया के तूफान आ जाते हैं। भले तुम कितने बड़े थे, हाथी, बड़े आदमी मतलब हाथी, लग गया ग्राहक, खा गया, खींच ले गया अपने माहौल में, अपने नशे में। ये मिसाल है। इसीलिए बाप का सख्त आदेश है, इन पांचों विकारों से संभल कर रहो। ये ग्राह है। अगर याद में रहोगे तो मजबूत होते ही जाओगे। वहां तो लिख दिया है कि याद करते करते अंतिम क्षण में उसने भगवान को याद किया, पहले याद नहीं कर पा रहा था ढंग से, खुद ही युद्ध कर रहा था, मैं कर रहा हूं। जब अरे सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम, तब बाबा को याद कर पाया और वो झटा गए और आत्माभिमानी बना गए। तो याद करो,
देही अभिमानी बनो, यह शिक्षा शिव बाबा एक ही बार देते हैं। ऐसा कभी और कोई कहेगा नहीं सिवाय बाप के कि तुम आत्मा अभिमानी बनो। कोई नहीं कहेगा। सतयुग में भी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय मैं तुमको समझा रहा हूं मीठे बच्चों, वापस घर जाना है तो मुझे याद और पवित्र बन जाओ। तुम पहले पहले सतो प्रधान ही होते हो, धीरे धीरे सतो रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। और उतने में तुम्हारे 84 जन्म हो जाते हैं। ये अवस्थाएं आती रहती हैं। उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है। क्यों नंबर 1 है? कि इसकी गारंटी है कि इसके पूरे 84 जन्म ही होंगे। बाकी की कोई गारंटी नहीं। और हो सकता है 83 रह जाए, 82 रह जाए, 80 रह जाए, लेकिन ये गारंटी है कि इसके अंतिम जन्म में फिर से बाबा प्रवेश करेगा और फिर पहले जन्म में ये कृष्ण बनेगा। यही पहले पहले नारायण होता है। तभी तो जब इसको खुद का ही साक्षात्कार होता है तो क्या कहते हैं? अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, मैं वही हूं जो तुम हो, मैं वही हूं जो तुम हो, मैं नारायण हूं सो तुम हो। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते हैं। ये बहुत जन्म के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनता है। ये कहा इसके लिए गया था, लेकिन ये समझा सबको ही कह रहा है, सभी बनेंगे। झाड़ में फिर दिखाया श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। पहले पहले नीचे राजयोग सीख रहा है, फिर ऊपर फल रूप में भी जो बोया गया सो फल रूप में आ गया लास्ट में। यह भी एक सत्य बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा को कभी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जा सकता। वो दोनों ही अलग अलग है। परमपिता परमात्मा एक बाप को कहते हैं और प्रजापिता इस देहधारी को कहते हैं। वह विदेही है, वह विचित्र है, अलौकिक है, यह लौकिक बाप की तरह है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहता है, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे उसे। ये कंपैरिजन है। वह तो यहां साकारी दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो स्थूल वतन में ही है, तभी तक वह प्रजापिता ब्रह्मा है। और इस प्रजापिता को कभी भगवान कहा ही नहीं जा सकता। भगवान अलग चीज है। याद रखो, भगवान का कोई शरीर का नाम होता ही नहीं है। वह सदा ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, बिंदु रूप है, ज्योतिर्लिंग है। जिस मनुष्य तन पर नाम पड़ता है उससे भी न्यारा है। वो भी नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। आत्माएं भी वहां
रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी ही रहते हो तुम सब परम धाम में। न कोई तुम्हारा स्थूल नाम होता है न रूप, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप ही होते हो। परंतु आत्मा होते हो, ये नहीं कि आत्मा होते ही नहीं होंगे फिर नहीं होते हैं, तो होते हो। साधु संत तो सिर्फ घर बार छोड़ देते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी हो जाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा कोई अनुभवी नहीं होता है, इसीलिए उसको महात्मा कहा जाता है। तुम सबको भी 5 विकारों को से मुक्त होना है। इस समय कोई पवित्र आत्मा नहीं हो तुम में से, लेकिन तुम पवित्र बनो, मुझे याद करो, योगी बनो। जैसे छोटे बच्चे महात्मा कहे जाते पवित्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर पतित हो जाते हैं। बाप समझा रहा है तुम सबका अलग अलग पार्ट है इस ड्रामे में, वह सब कुछ नूत है, सब कुछ नूत है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना ही है। जो कुछ जिसका हुआ है वह सब उसका रिपीट होगा ही। किसके कितने पार्ट थे, क्या क्या पार्ट थे, कैसे कैसे पार्ट थे, सब रिपीट हो। इसीलिए बार बार क्या हो जाता है, अब 5000 वर्ष पहले अणु बम परमाणु बम फलाने बम बने थे, फिर से 5000 वर्ष फिर वही फिर नूद आ गई, फिर बन गए, फिर बनाने वाले भी आ गए। जिनके बुद्धि में वो है, वह मोबाइल फलाना ठिकाना ये सैटेलाइट ये सब सब फिर से पैदा हो गया। वो नूद है ड्रामे में, हर एक का पार्ट और उस पार्ट की एक्टिंग, वह होगा ही वैसा। अपन सोच रहे हैं इन्वेंशन हो रही है, फलाने ने कर दी, वो आया ही उसी, उसके अंदर तो वही भरा है, वही खोज लेगा। फिर उसके टीन के डब्बे उड़ने लगते हैं, फिर से हो जाता है वही, बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। इसलिए इन सब ड्रामा की बातों को छोड़ो, पहले पहले अपने को आत्मा पहचानो। तो खेल है, खेल में ज्यादा इंटरेस्ट मत लेगा। और यह भी स्वीकार करो, इतनी छोटी आत्मा होते हुए भी उसी आत्मा में 84 जन्मों की अविनाशी एक्टिंग भरी पड़ी रहती है, जिसकी जितने जन्म की और जैसी है, और वो कभी मिटती नहीं है। किताबें जला दो, बम बरसा दो, विनाश कर दो, लेकिन फिर से जिसके अंदर जो है वो प्रकट हो जाता है। और यह अविनाशी है, इसलिए सबसे वंडरफुल बात है, ये विनाश हो गया था फिर उत्पन्न कैसे हुई चीज। पिछले तरफ युद्ध परमाणु युद्ध हुए, फिर ये मिट कैसे गए, होता है, होंगे फिर मिट जाएंगे, विनाश हो जाएगा फिर पैदा हो जाएंगे, यही ड्रामा है। आत्मा अविनाशी है, ऐसे ही ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे कभी नहीं कह सकते हैं कि कब शुरू हुआ था, इसलिए इसे कुदरती कहते हैं। कुदरत, ये कुदरती है ऐसा। जन्म होना, मृत्यु होना, सतयुग आना, त्रेता आना, द्वापर आना, कलयुग आना, फिर से बाबा का आ जाना, फिर से सतयुग आ जाना, सब कुदरती है। कुछ भी कोई नहीं कर रहा है। आप हम सब मुरली सुनना, याद करना, ये कुदरती है, कुदरती याद आएगा। कुछ को आएगा, कुछ को नहीं आएगा, जिनको जाना है उसको आएगा,
उसको नहीं जाना है उसको नहीं आएगा, सब कुदरती है। आत्मा कैसी है, ड्रामा कैसा है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कहां तक कह रहा है बाबा? कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते आप, वैसे ही इस अविनाशी ड्रामा का भी कोई अंत नहीं है। कितना वंडरफुल लग रहा है, बाबा वंडरफुल है, वैसे ही बाबा का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता न सके इसे, कोई पहले से बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही रहते हैं। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता है। भल बहुत कहने लगे हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो हमें इस दुख सुख की दुनिया को बैठ वो बना रहा है, हमें फंसा रहा है। क्या ही पड़ी थी उसे? अरे बच्चों, ये भगवान ने नहीं बनाया, यह भी अनादि है और अविनाशी है। वो भाई खेल है वो तो। कभी प्रलय आदि नहीं होती है, बनी बनाई दुनिया सदा बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। कोई को ऐसे नहीं कहना है, कह भी नहीं सकते हैं कि यह क्यों बनाई गई है। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तभी सुना रहा है जब समझदार बन जाते हो, वो सुना देता है। तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाओ। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुना रहा था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी, उसमें खींचा। फिर बाबा ने एक भट्टी बनाई, उसमें सबको बिठाया। भट्टी की भी फिर कशिश थी, बैठो इतने घंटे बैठना ही, 8 घंटे बैठना ही, याद करना ही, जबरदस्ती। फिर शास्त्र दिखाया कि कृष्ण को कंसपुरी से कैसे निकालते हैं। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां कोई होता नहीं है एक्चुअल में। गीता भागवत महाभारत सब ये कनेक्शन रखा जाता है तो कुछ भी नहीं ना, सिर्फ समझाने के लिए है। समझते हैं यह दशहरा आदि परंपरा से है, बस ऐसा है नहीं। दशहरा क्या है, रावण क्या चीज है, कोई जानता ही नहीं है, बस मनाए जा रहे हैं काल्पनिक रूप से। कोई आदमी थोड़ी है वो रावण जिसे तुम मारोगे, तो विकार है और वो अंदर है, उसे बाहर कैसे मार सकते हैं? जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते वही देवी देवता पतित बने हैं। ऐसे नहीं नारायण अभी भी नारायण है, सतयुग में थे नारायण, कलयुग में वो पतित है। इसलिए दिखाते वहां है नहीं अभी, वो तो कोई पता नहीं आती कि नहीं, कहानी है शायद। और जब नारायण होते हैं तब ये नर नहीं होते हो तुम, दैत्य नहीं होते हो तुम, तब होते हैं नारायण। रानियां भी वही मारते जो ज्यादा पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आ जाओ हमें पावन बना। ये सब बातें बाप बैठ क्यों समझाता है जानते हो? जैसे तुम्हारी बुद्धि में यह बात बैठ जाए और तुम्हें कुछ अचरज ना लगे। तुम्हें याद करना आदि मध्य अंत में सृष्टि के चक्र को, बाप को, खुद को सरल लगे। अच्छा ये तो नूत है, ये तो करना ही पड़ता है।
यही तो ड्रामा है। इसीलिए बाबा बैठ समझाता है, तुम जैसे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत के ड्रामे को जानते हैं, उससे चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या अधिकार है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, डॉट डॉट डॉट। विनाश भी जरूर होगा ही होगा। यह भी ड्रामा की नोट है कि वेदों को चोरी किया जाएगा और ले जाएगा दैत्य। वो ब्रह्मा के वेद चारों पुत्र के रूप में है, लेकिन वो गए तो वहां आग लग गई, विनाश हो गया। वो वापस फिर से ब्रह्मा के हाथ में आ गए। नूर है। कोई कुछ नहीं कर सकता। वेद ले जाने पर भी, चोरी हो जाने पर भी सिर्फ बम निकाल पाए उससे। आग निकली, मिसाइल्स निकले, ड्रोन निकले, ये सब वेद से निकले। इसलिए वापस आ जाएंगे। मीठे बच्चों, नई दुनिया जब होगी तो तुम बहुत थोड़े हो जाओगे। इस समय अनेक धर्म हैं और समझ रहे हैं कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म भी होता है, जो अभी है ही नहीं। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत में गीता से संबंध बताया जाता है। यह चक्र फिर रहा है, एक सेकंड भी कभी भी यह चक्र बंद नहीं हो सकता है। सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, लेकिन बंद नहीं होगा चक्र एक सेकंड के लिए भी कि रुक जाए। एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकती है सुई। रुकी हो तो बताओ। चाहे दिन हो जाए, रात हो जाए, उसको रुकना ही नहीं है। वो तो चलता ही है, चलता ही है। दिन हो, आप देखते रहो, आप मानते रहो। ये कोई भी नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। तुमने भी बहुत बारी राजाई भी ली है। जिन बच्चों का पेट भरा हुआ होता है वह बहुत गंभीर रहते हैं, अंदर में समझते हैं कि हमने कितनी बार राजाई ली है। कल ही की तो बात है, कल ही तो हम देवी देवता थे। अंदर में समझते हैं हमने कई बार चक्र लगाया है, फिर से पतित बने, अब हम फिर से योग बल से विश्व की बादशाही ले लेंगे। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चों, कलप कलप तुम ही बादशाही लेते हो, जरा सा भी फर्क पड़ ही नहीं सकता है। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानो, पहले ऐसे नहीं है। तुम यह समझो कि हम पहले रियल में बंदर से बदतर थे। बंदर नहीं थे, लेकिन बंदर से भी बदतर थे। अब बाप तुम्हें फिर से मंदिर लायक बनाने की शिक्षा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनकी आत्मा फिर से रियलाइज करने लगेगी, अच्छा मुझे बनना है, मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो बंदर से भी, मुझे तो मंदिर लायक बनना ही है। ये रियलाइज करेगी। बरोबर हम अभी कोई काम के नहीं बचे हैं। अभी हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। कलप कलप बाप अपने बच्चों को बर्थ पाउंड से, बर्थ पैनी से बर्थ पाउंड बनाता है। कलप पहले वाली
इन बातों को अच्छी रीति समझो। अगर तुमने इस दुनिया में आकर के प्रदर्शनी आदि लगाई है, कुछ भी, नथिंग न्यू। कल पहले ऐसा किया था इसलिए ये फिर कर रहे, नथिंग न्यू। तुम इस द्वारा ही अमरपुरी की स्थापना करते हो हर क्लब, तो तुम्हें वही अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वही होता है। तुम्हें वही युक्ति आएगी, ऐसा कर लेंगे, युक्ति भी वही निकलेगी जिसने जो किया है। जिसने प्रकट होकर सेवा की होगी वो प्रकट होकर सेवा करेगा। अरे कोई नहीं कर पाए, कोई तो प्रदर्शनी में अटक जाएगा, कोई किसी में। सबकी अलग अलग अपनी अपनी नोट है, न कोई अच्छी है न कोई बुरी है, सबकी नूद है। तो ड्रामे को उसमें जिस बीज में जो चीज है उसमें से वैसा ही निकलता है ना फल, उसके गुण कर्म स्वभाव। भक्ति में देवियों आदि के कितने मंदिर बनाए गए, ये सब पुजारी बने की सामग्री तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी आत्मा में फीड थी। पूज्य पने की तो कोई सामग्री होती नहीं है। मीठे बच्चों, तुम दिन प्रतिदिन गूढ़ पॉइंट समझो। बाप तुम्हें गूढ़ से गूढ़ विद्या पढ़ा रहा है। ये गूढ़ ज्ञान है कि ड्रामे में नूद होगा, जिसके अंदर जिसने जो चीज प्रकट की होगी वही कर पाएगा। सतयुग वाला अभी कुछ नहीं कर पाएगा। कलयुग का आएगा वही जट आविष्कार कर देगा, जट उसका नाम रोशन हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ही युग में एक ही जन्म में चारों युग का सुख भी भोगना है, ऐश्वर्य भी भोगना है, त्रेता जैसा भी करना है, द्वापर जैसा भी रखना है, कलयुग भी बन जाना है। सब उसमें मिक्स होगा। कोई सेकंड वाली घड़ी है ना भाई, वो तुम घंटे वाले हो तो तुम धीरे धीरे वही काम कर रहे हो, वो सेकंड में वही काम कर रहे हो। अंतर वही है। ड्रामे में सब सेकंड वाली को 1 मिनट में ही पूरा काम करना, पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, घंटे वाली को 1 मिनट में नहीं लगाना पड़ता। तो आगे भी ढेर पॉइंट तुम्हारे पास रखी गई थी, वह अभी क्या करेंगे ऐसे ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट में बाप दादा नई नई पॉइंट समझा रहा है और कह रहा है कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु है, लेकिन फिर भी उसमें सारी एक्टिंग भरी रहती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ड्रामा की नोट है। यह पॉइंट्स कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही होगी, फिर पुरानी पॉइंट्स तो तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही कम आती है। बाबा बार बार समझाता है, कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, सो ही सुना रहा हूं। नंबर वार पढ़ते ही रहोगे, हर एक की अपनी अपनी नोट होगी। कई बच्चे कई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर भी होते हैं। कोई को ज्ञान समझ में आता है, कोई को योग समझ में आता है, कोई को धारणा, कोई को सेवा, कोई को सब कुछ, कोई को कुछ भी नहीं। ऐसे ही जैसे व्यापार में कोई व्यापारी को ग्रहण लग जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती और उस व्यापार में फेल हो जाता है या उसका हार्ट फेल हो जाता है। मर गए, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये क्या ही गलती हो गई, हाय अब क्या करूं, मर गए, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल, इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए था, फिर उठ करके पुरुषार्थ करना चाहिए था तुम्हें। तुम वो व्यापारी बनो। मनुष्य का अगर देवाला भी निकल जाए तो क्या करता है, वो धंधा आदि कर फिर धनवान बन जाता है।
ऐसे थोड़ी होता, धंधा करना बंद कर देता। वैसे ही तुम बच्चे भी अगर कोई विकार में पड़ भी गए हो तो उससे मुक्त होना ही है। ये नहीं वो विकार अब छोड़ ही नहीं रहा, तो वो मुझे डुबो ही रहा है। फिर भी बाप कहते हैं कोई भी विकार में गिर पड़ा है तो अच्छी रीति अगर वो पुरुषार्थ करे तो ऊंच पद पा सकता है। सबको चांस है। गिरने के बाद फिर से चढ़ना शुरू करना ही चाहिए, गिरे नहीं रहना चाहिए। मीठे बच्चों, तुम अगर गिरे हो तो चढ़ो, मुझे याद करो। ऐसे बहुत हैं जो गिरते हैं तो फिर चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। बाप कभी मना नहीं करता है कि तुम तो गिर गए थे, तुम क्यों चढ़ रहे हो। उसके ड्रामे में वही न होता है। बाप जानता है ऐसे भी बहुत आएंगे जो गिर करके फिर चढ़ेंगे। बाप को पता है। इसीलिए कहता हूं पुरुषार्थ करो। फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाओ। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहूंगा। बाबा कह रहा है अच्छा बच्चे, अब तुम तृप्त हुए, तुमने बहुत गोते खा लिए, लेकिन फिर भी अब फिर से पुरुषार्थ करो। करना ही पड़ेगा पुरुषार्थ। बेहद का बाप ऐसे ही कहता है। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने के लिए, उनको सबको कहता है। क्या कहता है? कहता हूं बेहद के बाप का, क्या तुम मेरे पास मिलने आए हो तो कहना नहीं मानोगे? और बाप का एक ही कहना है, पवित्र बन जाओ, मुझे याद करो। 10-20 बातें नहीं कही बाप कभी भी। अगर पवित्र नहीं बनोगे, मुझे याद नहीं करोगे, तो मिलने क्यों आए हो? मेरी बात मानो। बाप आत्मा समझकर आत्मा को कह रहा है, स्वयं आत्मा समझकर कहता है, इसलिए तीर जरूर लग जाता है। दोनों को नहीं लगता तो कोई एक को तो लग ही जाता है। समझो स्त्री को तीर लग गया, पुरुष को नहीं लगा, तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा। पुरुष को नहीं लगा है तो वह प्रतिज्ञा नहीं करता है। फिर आगे चलकर उसको भी चढ़ाने की कोशिश की जाती है। ऐसे बहुत आते रहते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में लाई है। ऐसे भी बहुत बाबा के पास आए जो कहने लगे स्त्री मेरा गुरु है, इसने ही मुझे ज्ञान दिया है। हम ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने का समय यही है, ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। बाप कहता है तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सब उसको ही याद करो, उस एक से ही योग लगाओ और सदा ये स्मृति रखो कि यह देह मेरी नहीं है, प्रकृति ने मुझे गिफ्ट में दिया। मैं विदेही हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं निराकार हूं। ये सदा स्मृति में रखो, तभी तुम्हारा सही बाबा के साथ योग लगेगा। अच्छा मीठे मीठे
सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ग्रहचारी अगर बैठती है, कहीं भी कोई ग्रहण लगता है, कोई पतितपना आता है, तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ करना। यानी कि वो तो खंडित हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, अब क्या करें, नहीं, फिर से पुरुषार्थ करो। और फिर से इतना पुरुषार्थ करो कि बाप की याद में रह फिर से नारायण बन सको। बनना ही है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बना लो जो कोई भी माया का तूफान पार कर न सके। साथ साथ विकारों से अपनी संभाल जरूर करते रहो। बार बार कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी मोह आएगा, लेकिन ड्रामा समझ करके फिर से इसे जीतो। कभी अहंकार भी दिखाएंगे, बॉडी कॉन्शियस आएगा, देह अभिमान, मैं देह हूं, स्त्री पुरुष हूं, मैंने ये कर नहीं। फिर से विकारों से अपनी संभाल करो। ये विकार हैं, ये मुझे देह अभिमान में ले जाना चाहते हैं, मुझे आत्माभिमानी बनना है, मुझे तो बाबा की याद में रहना है। वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा, बहुत सारी शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, उन शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाना है, चैतन्य लाइट बनना है। ये बल्ब वाली लाइट नहीं, चैतन्य, जड़ नहीं, चैतन्य लाइट, ज्ञान की लाइट। यदि सदा ये स्मृति रखोगे कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूं, मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे, फिर जो भी बोलेंगे, जरूर उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का काम भी करेगी। जैसे स्थूल लाइट से एक रंग की लाइट ही निकलती है, वैसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों, सर्व गुणों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का काम करने लगेगी। सभी गुणों से, सभी शक्तियों से आप अनेक आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने वाले बन जाओगे। आपके बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, कृति से सबको रास्ता दिखने लगेगा कि हमें ऐसे चलना चाहिए। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल ही जाएगा। किससे किससे? प्रेम से, स्नेह से और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनेंगे तो। अव्यक्त इशारे हैं, संपन्नता, अब संपन्नता व कर्मातीत बनने की धुन लगा दो कि मुझे तो संपन्न बनना है और कर्म से परे जाना है, सारे कर्म कोई मुझे खींच न पाए। जैसे अभी कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे ही कर्मातीत होना स्वाभाविक होना ही चाहिए। कर्म भी करो, याद भी करो। जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर स्थित रहेगा
वह सहज ही कर्मातीत हो सकेगा। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे तब कर्म से न्यारे बन जाएं, यह प्रैक्टिस हर बच्चे को बीच बीच में करनी चाहिए। जब चाहे आत्माभिमान में चले जाएं और कर्म करें। ओम शांति।